हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल थोड़ा उदास हूँ। उदास इसलिए हूँ क्योंकि रामनगर में कल सांवलदे में थोड़ा हंगामा हुआ, और हंगामा इस बात में हुआ कि विधायक पुत्र की गाड़ी में विपक्ष जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि विधायक पुत्र की गाड़ी में कुछ कैश है और पकड़ा गया। मैं उस पक्ष से भी कहना चाहता हूँ या इससे भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कैश था या कुछ भी था, क्या ये आपको नैतिक अधिकार होता है कि आप किसी की गाड़ी को जबरदस्ती पकड़ें? बहुत विनम्र स्वभाव से मैं कहना चाहता हूँ। दरअसल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं मेरे मित्र हैं और उनसे मेरी सिंपैथी सहानुभूति भी है, और निश्चित रूप से जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो मैं उसके पक्ष में था, क्योंकि बहुत उन्होंने ब्लॉक प्रमुख रहते हुए बहुत अच्छी उनकी छवि रही है और निश्चित रूप से मैं उनको सम्मान करता हूँ। लेकिन इस घटना से मैं निराश इसलिए हूँ क्योंकि आपने जबरदस्ती करी, आपने एक प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी। क्या आप जानते हैं कि जब किसी के घर में छापा मारना होता है तो पुलिस को वारंट लेना होता है, यानी पुलिस को भी बिना वारंट के आप किसी की गाड़ी को चेक नहीं कर सकते। ये आपको कानून अधिकार बाकायदा दिया जाता है, उसके बाद आप गाड़ी चेक करते हैं। और आप कुछ भीड़ के साथ जाके आपको शक होता है और आप उसकी गाड़ी को जबरदस्ती उसमें हमला करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको दिखाने की कि उसमें कैश है। मैं आपसे कहता हूं, मान लो उसमें कैश था, उसमें शराब की बोतलें थी, लेकिन क्या आपके पास ये नैतिक अधिकार है, क्या आपके पास एक कानूनी अधिकार है कि आप जबरदस्ती किसी भी गाड़ी में इस तरह की चेकाचाकी करें? मुझे लगता है कि बहुत गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि अभी मैं एक पक्ष की बात आपको सुनाऊंगा जो उस गाड़ी में थे, एक बुजुर्ग इंसान जिनके साथ हाथापाई हुई है, जिन्हें चोट लगी है। मैं उस पक्ष यानी निर्दलीय पक्ष से भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा अगर मुझसे बात हो पाएगी तो। और निश्चित रूप से एक नागरिक के तौर पे मैं बहुत निराश हूं क्योंकि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको शक था तो आपको एक कानूनी तरीके से गाड़ी को रोकना चाहिए था, आपको पुलिस का इंतजार करना चाहिए था। ये एक नैतिक शिक्षा होती है। मुझे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने कि नैतिक मापदंड नहीं सीखे। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत निराश हूँ, बहुत ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें उनसे ये अपेक्षा कभी नहीं करता था। देखिए, हम जो पत्रकार हैं या हम जो लोग होते हैं, हर किसी से हमारे संबंध होते हैं, चाहे दीवान सिंह बिष्ट जी हों, चाहे श्वेता मासीवाल जी हों, चाहे संजय नेगी हों या कोई अन्य हो, हर सबसे हमारे कोई ना कोई व्यक्ति का संबंध है। लेकिन जब आप हाथापाई पे उतर आते हैं, जब आप कानून को तोड़ने की हरकतें करते हैं, तो एक नागरिक के होने और एक शुभचिंतक होने के नाते मुझे निश्चित रूप से दुख हो। फिलहाल आप सुनिए उस पक्ष को जिनके साथ हाथापाई हुई है और जिनके साथ ये हादसा हुआ है। सुनिए। देखिए, हम इस समय बैठे हैं विधायक निवास में और उनके ऑफिस में। रवि के बिंदास बोल एक अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। जिनके साथ हादसा हुआ है उनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं आपके सामने, और जो इसके जिम्मेदार हैं या जो मानते हैं कि वास्तव में गाड़ी में पैसा था, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इनका पक्ष जान लेते हैं। सर, शुरुआत में सिलसिले बताइए। सर, ऐसा हुआ, हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष खुशबूलाल जी के वहाँ बैठे थे, हमारे महामंत्री बलदेव जी और मैं, 2 दिन हमारे कार्यकर्ता। तो हम लोग कल की तैयारी में लगे थे। प्रकाश जी का फोन आया कि थोड़ा बस्ते बांटने हैं साउंड में पूरा में। तो मैंने कहा ठीक है, तो आ जाइए। वो यहाँ से गाड़ी लेकर आए, मैं खुशबूलाल जी के घर से आया, मैंने उसका थोड़ा सा बस्ते बांटने में मजा आया। हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। जैसे ही साउंड जो खत्म हुआ, 10-50 नंदलाल जी का घर है भी और दुकान भी। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, गाड़ी हमने बैक करी तो ये लोग विपक्ष वाले, सिलेंडर के विपक्ष वाले, मैं साफ कहूँगा विपक्ष वाले हैं, वो लोग हम पर ऐसे टूटे, 30-40 लोग ऐसे टूटे। भाई बोला इसमें पैसे हैं और सामान है, शराब है, साड़ियाँ हैं, इस पर। अच्छा, अचानक से वो कैसे आपके पीछे आ गए? मतलब क्या वो आपकी ट्रैकिंग कर रहे थे? मतलब कैसे वो आए? ये जैसे नहीं, ये लगा वो यहीं से माई प्लान था उनका, मुझे जहाँ तक लगता है। तो हमारी गाड़ी तो पहुँचना वहाँ पे 1 सेकेंड नहीं लग रहा। 30-40 लोगों का जमावड़ा एकदम हो जाता। कैसे? हमने गाड़ी बैक भी नहीं करी थी। तो हमका बात क्या है बताइए, हमें बैक करने दिए, लगा रहे हैं। आप कौन कौन थे गाड़ी में? उसमें मैं था बूथ अध्यक्ष कृपाल सिंह नेगी, पूर्व शासन उपाध्यक्ष, पीडी के नाम से जाना था, ग्राम समृद्धि मेरा निवास है, वो वर्तमान में बूथ अध्यक्ष हो गया। तो उस पर मैं और प्रकाश थापा और एक आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? मैं बीजेपी कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और पूर्व शासन उपाध्यक्ष PNG कॉलेज रामनगर। कहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं? ग्राम समृद्धि। अच्छा, मैंने 9 साल कॉलेज में चुना, 9 साल जब किया थी। तो मैंने कहा तुम्हें तलाशी करनी, पहले तो तुम होते कौन हो भाई किसी की गाड़ी चेक करने में? तो हम लोग अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं,
हर बूथ पर जब हम अपना पत्रक देते हैं, एक बस्ता होता है हमारा जिसमें वोटरों के नाम होते हैं और पहचान पत्र का अपना एक बूथ का वो देने जाते हैं हम बूथों को। तो वहाँ यानी आपको कहने का मतलब कि 40 की भीड़ आई, हाँ, और जबरदस्ती गाड़ी रोकी और जबरदस्ती आपकी गाड़ी चेक करने लगे। देखिए, मेरा आप लोगों से सवाल है, जो दर्शक सुन पा रहे हैं, और वो पक्ष जिन्होंने से जबरदस्ती करी, क्या ये कानूनी अधिकार है आप लोगों का, जबकि चुनाव जैसी फिजा के माहौल पर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं? छोड़ देगा उसे अली, तो ऐसा डर क्यों रहोगे जब कुछ नहीं है तो उसमें आप बाहर निकाल के आओ। यही देख रहे गाड़ी में, आप यहाँ ले आओ ना दुकान में सामने। यहाँ कुछ नहीं, अंदर जगह अंदर देख करो भाई, अंदर रखो। गाड़ी देखना तो गाड़ी करने से हो गया, गाड़ी करने से गायब हो गया सामान, गाड़ी के अंदर सामान गायब हो गया है, बस मैं इतना बता रहा हूँ। ये सवाल मैं जनता पे छोड़ता हूं और उन पक्ष पे छोड़ता हूं जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कि आप जा रहे हैं, क्या आपको ये नैतिक अधिकार मिलता है कि आप जबरदस्ती किसी गाड़ी को रोकते हैं? ये सवाल मेरा उस पक्ष से है जिस पक्ष ने इनमें हमला करने की कोशिश की है, गाड़ी रोकने की कोशिश की है। आगे वो तो इत्तेफाक ये को सामुलदे चौकी जो पूरब है वो मेरा समझ लो घर है, तो वहाँ मेरे परिचित रहते हैं पुराने से समय से, जब से मेरी वहाँ पे दुकान भी थी, वो लोग दुकान में भी आते थे। वो परिवार उस चौकी के लोग मेरे घर के तो रहे हैं, वहाँ कई लोग मेरे अपने हैं, जैसे चिरंजी लाल है, प्रकाश माली जी है, रामलाल जी है, दयाल जी है, महेश जी हैं, पूरन जी हैं, उन तमाम लोग ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो मैं परिचित है, जिनके वहाँ मैं उठता बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, शाम को उठता मैं दुख सुख में वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। तो इस तरह में तुम लोग का क्या है, तुम्हें चेक करना है गाड़ी, पहले तुम होते कौन में साफ का, और दूसरा तो सरासर गुंडागर्दी है, धक्का मुक्की इस तरह से कराओ, किवाड़ खोल के बदमाशी की तरह, सब तुम्हारी गाड़ी में माल है। चलो तत्पश्चात मैंने ये भी कहा, तुम्हें लगता है माल है तो 2-4 लोग आराम से करो, गाड़ी चेक कर लो हमारी, मगर शक है तो उनका कोई अधिकार बनता नहीं है। सीधी बात, प्रशासन कहे उसकी प्रशासन को फोन करते, पुलिस को कहते, हमें घेर लेते, प्रशासन आता चेक कर, दूध का दूध, पानी का पानी, सीधी बात तो है। लेकिन वो तो तत्पश्चात वहाँ पे 2-4 लोग और आ गए मेरे परिचित, मैंने कहा देखो ये ऐसा बदतमीजी करते हैं हमसे, और ये कहे तुम मीट लाद को, शराब लाद को, पैसे लाद को बांटते। मैंने कहा यार इतना टाइम हो गया, जब से हम चुनाव प्रचार में चौकी में आए हैं, हमने कभी इस तरह की हरकतें करी? पैसा दिया कभी, जब मीट दिया हमने कभी? बोले नहीं। तो मैंने कहा अपनी महिलाओं को सब बुलाओ जो भी अपनी सपोर्ट करते, पुराने करीब 15-20 लोग आ गए, 15-20 महिलाएं आई हमारी तरफ से। तो उन लोगों ने भी कहा तो सरासर बदमाशी है, ऐसा आप कहाँ सुनते हो वो लोग? तो दबंगी तो 30-40 ऐसे धक्का मुक्की करके वहाँ पर मेरी चेन भी गिर गई, 2 अंगूठी थी वो भी गिर गई, पर्स गिर गया मेरा, उसमें मेरा अपना लाइसेंस था, गाड़ी के कागज थे उसमें मेरे। तो पर्स के बरामदगी हो गई है वहीं पर? नहीं हुई साहब, कहाँ से बरामद हुई? वहाँ तो जान बचाना भारी पड़ गया था, बरामद करो, ऐसा तांडव मैंने जिंदगी में हाथापाई भी किया आप लोग? बिल्कुल धक्का मुक्की करी, आप देखिए मेरे पाँव देखिए, अभी तो शायद मुझे लगी जो 2 अन्य लोग थे उनके साथ हाथापाई हुई है जी, सबके साथ पर हम तो ये लगाओ, ऐसा तांडव मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। चुनाव हमने लड़ाए भी हैं, जीते भी हैं, कॉलेज में मैंने भी लड़े, 9 साल कॉलेज में रहे, कभी ऐसा तांडव नहीं देखा कॉलेज लाइफ में भी, युवा लाइफ में भी। पुलिस केस भी हुए हैं, लेकिन हाँ हाथ जोड़ते हैं। आज भी देखो मुझे लोग केडी के नाम से जानते हैं, जिन लोगों से मैंने पुलिस स्टेट में वोट मांगा, आज उन लोगों की बिटियाएं बेटे वोट देने लायक है। अभी हम गंगोत्री बिहार में गए थे, उनको खुद भी थे, उनके बेटे बोल रहे, कई लोग तो मुझसे कहते केडी भाई तुम आज भी वोट मांग लो, मैंने भी मेरा व्यवहार है पार्टी के लोग नहीं बोलते, पुलिस में भी आपको वोट दिया और आज भी हम दे रहे हैं। मतलब हाथापाई में उन्होंने आपको थप्पड़ मारे, घुसे मारे, लात मारी, डंडे मारे, क्या हुआ? मतलब सब पानी तो हो गया, मेरे आंख तो बिल्कुल बंद हो गई, मुझे लगा आज हम लोग दोनों, मैं भी और प्रकाश था भी आज जीवित रहने वाले नहीं, इस तरह का हो गया, बिल्कुल आंखें बंद हो गई। वो तो इत्तेफाक को कि वहाँ पर हमारे मित्र हिम्मतपुर लोडियाल में आंखें बंद होने से क्या मतलब? हाथापाई हुई आपके साथ? बिल्कुल हाथापाई हुआ, वो बिल्कुल मार मुड़ने को तैयार हो गए, बिल्कुल हमें वहाँ से मैंने बिल्कुल बंद करी, मैंने कहा आपके पास ही तुम और प्रकाश थापा गए बिल्कुल, अब पता नहीं कहाँ ले जाते हैं मुझे इस 40 लोगों की भीड़ में, अगर 2 लोगों को घेरा जाए साहब। तो कुछ के नाम जानते हैं जिन्होंने हाथापाई करी, कौन कौन है वो? तो उसमें इत्तेफाक ये कहो कि हिम्मतपुर डोडियाल में गिरीशचंद करगेती है, उनका लड़का है चक्षु, इत्तेफाक वो आगे था वहाँ पे, बोला मेरे चाचा पर हाथ कोई नहीं लगाएगा, मेरे चाचा का हाथ कोई नहीं लगाया। तब मेरी जरा आंखें खुली, मुझे साहस हुआ, मैंने कहा बेटा देख इस तरह की हरकतें कर रहे, बोले नहीं, मेरी टोपी फेंक दी वहाँ पे। जिन्होंने हाथापाई की उनके नाम जानते हैं आप? बिल्कुल, गैस सिलेंडर के लोग हैं, तो पार्टी को समर्थन नहीं बोलो, नाम देना, उन लोगों के नाम क्या है? आज पुष्कर भी थे वहाँ पे, और एक गिरीश है वही कहीं, और एक मोहन है, एक सोहन था जो मैंने चश्मों से देखा, और 2-4 लोग और हैं भाई, फेस तो मैं उनको जानता हूँ, नाम से नहीं जानता। अच्छा, ये हाथापाई होने के बाद कैसे बचे, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद जो हमारे वहाँ 15-20 लोग वही चौकी के लोग आए, उनकी महिलाएं आई,
और जो तत्सु ने बचाया मुझे, सबको तो चप्पू का हाथ जोड़ के आभार करता हूँ। तो इस समय में बाकी 2 अन्य लोग थे, अब्बाजी और जो कि आप केजी बता रहे हो, वो कहाँ थे? साहब उन लोगों को कैप्चर करके हमने कमरे के अंदर अलग को ले गए, किसी को दूसरे से मिलने नहीं दिया, हमें ना गाड़ी पे जाने दिया, चाबी आप ये सब छीन दी, बोले हम गाड़ी चेक करेंगे, हम एक दूसरे से बिछड़ गए वहाँ पे। ये मेरा शासन प्रशासन से भी कहना है और लोगों से भी कहना है कि मैं वास्तव में एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक नागरिक के रूप में हतप्रभ हूं। क्या ये किसी का नैतिक अधिकार बनता है कि आप किसी की गाड़ी को जबरदस्ती पकड़ के, आप बंदी बना के, आप खुद चेक करने की कोशिश करोगे? ये मुझे कानून की किताब में वो पक्ष बताए जरूर इस मामले में। मैं उन लोगों का पक्ष लेने की कोशिश जरूर करूंगा। व्यक्तिगत रूप से एक नागरिक होने के बावजूद, एक पत्रकार होने के बावजूद, निसंदेह ये एक दुख का कारण भी है। वो मेरे रामनगर में इस तरह की हरकत है, मुझे लगता है गलती। अगर मान लीजिए कि इनकी गाड़ी में कैश था, शराब थी या कोई भी चीज थी, ऐसी स्थिति में क्या आपको ऐसी हरकतें करनी चाहिए थी? मेरा सीधा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। उसके बाद फिर कैसे बचे आपके लोग? कब आए वहां? आप कहते इतनी बदतमीजी के लिए एक गोपाल सिंह नेगी है, सिमल हलिया का ही, सोनो बिशन सिंह नेगी, उसने तो इस तरह से बदतमीजी करी, उसने सारी सीमाएं लांघ दी। सीमा लांघने का क्या मतलब है? सीमा लांघने का यह है, मैं 33 साल से बीजेपी का कार्य करता हूँ, साल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था। मेरी सोच राष्ट्र सोच है, सबसे बड़ी राष्ट्र के प्रति समर्पित हूँ। तो साहब मैं आज भी बूथ अध्यक्ष हूँ। उसने जिस तरह से बदतमीजी, जिस तरह सीमाएं लादी, वो मुझे बिल्कुल अनुवाद नहीं, मेरी आंखें उससे बिल्कुल बहुत बदतमीजी करी। देखिए एक रिक्वेस्ट है आपको, जो भी आप मुझे बोलेंगे एक एक बात बोले, क्योंकि मैं उस पक्ष के पास भी जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये ना हो कि वो कुछ और बात बोले, आप कुछ और बात बोले। साहब मैं मेरे साथ जो घटना हुई है मैं उससे बता रहा हूँ। गोपाल सिंह नेगी, सोनो बिशन सिंह नेगी, सिमल खलिया वाले ने इस तरह से बदतमीज लूज टॉकिंग करी है वहाँ पे भरी सभा में। वो साहब मैं कहूँगा उस बात को। लूज टॉकिंग मतलब कि अवैध गालियां दी? जी, उसने मुझे भी दी, विधायक जी को भी दी। बोला विधायक जी के समधी को पकड़ो। अभी 2 साल पहले मेरी बिटिया की शादी होती है विधायक जी के परिवार में, बोला पहले उस हरामजादे विधायक जी के समधी को पकड़ो, केडी को पकड़ो। इस तरह से करिए, ये तरीका है। हम सम्मानित व्यक्ति हैं, 54 साल की मेरी उम्र है, 18 साल का लड़का मेरा इस बार वोट डाल रहा था विधायक जी को। कमल इस केस का फिर इसकी संभली कैसे वो लोग शांत हुए, कैसे पुलिस कब आई? पुलिस साहब जो भीड़ आ गई थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने भी फोन करे बच के। मैं तो उसके बाद भीड़ तो वही जब गाड़ी चेक करने लगे, वो करने लगे, फिर मैं भीड़ से जरा सा हट के निकला, छुप के वहाँ पे किसी मकान के आड़ में गया, तब मैंने अपने लोगों को फोन करा। तो तब उसके बाद कई लोगों को तो फोन ही नहीं लग पाए, घबराहट इतनी हो गई, कुछ होता। पुलिस कितनी देर के बाद आई? पुलिस भी लगभग कुछ समय पश्चात पहुंच गई, प्रशासन भी बहुत सही होता। अच्छा, उनका जो आरोप है कि आपकी गाड़ी से कैश पकड़ा दी, तो वास्तव में कैश था आपकी गाड़ी में? नहीं, गलत बात, कैश नहीं था। कैश अगर होता मैं मानता हूँ, कैश की भी सीमा होती है। किस तरह से कैश होता? भाई गड्डी मिलती 50 लाख की, 50,000 की, या 10,000 की पैकेट मिलते हैं, आप इस बात को मानते हैं? शराब मिलती तो मानते? सब छछरे नोट है गिरे हुए। देखो आपको खुद लग जाएगा हाथ में, देखिए जो उन्होंने पोस्ट किया है उन नोटों को देखे, वो लोग आपस में चंदा कर, तू मिला पैसे, तू मिला पैसे, तू मिला, फिर इकट्ठा करा, उन्होंने वो नोट दिखा रहे हैं। और देखो कभी भी हो, ये जो चंदे की नोट है, ये जो लोगों ने हाथापाई करी, ये उनके नोट है? जी जी जी, उनके नोट है। अगर हमारी गाड़ी में नोट होती तो गड्डी मिलती 50,000 की, 10,000 की, या 1 लाख की, तो लगभग गड्डियां तो मिलती, पैकेट मिलते, वो दिखाते। देखिए आप उन लोगों को जो दिखा रहे हैं, उसमें 100 के नोट भी है, 10 के, 20 के भी है, 50 के भी है, 500 के भी है। अच्छा, हाथापाई आपके साथ भी हुई, थापा जी के साथ भी हुई, बिल्कुल टेडी के साथ भी हुई, बिल्कुल। तो वो तीनों के साथ हाथापाई हुई है। मेरी तो टोपी तक फेंक दी साहब नीचे, तो टोपी से पर रखी थी, वोट मांग के हाथ जोड़ दिया। देखिए फिलहाल रामनगर की जनता के सामने ये वीडियो है, आप लोग तय करें। फिलहाल अभी एक पक्ष को आपने सुना है, दूसरे पक्ष का वीडियो कल सुबह जाके उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रात हो चुकी है अभी। फिलहाल हमें ये सूचना मिली देर में, मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरा फोन थोड़ा सा खराब था, अगर सही होता तो हम पहले ही वीडियो बना लेते। और सावंती में जो घटना घटी है, मैं एक्चुअली रास्ते में जा रहा था, तो हमारे गाँव के आनंद गुप्ता है, उन्होंने मुझे बताया कि आज सावंती में इस तरह की हरकतें हो गई हैं। फिलहाल मैंने अपने फोन को चार्ज करने की कोशिश करी, और जैसे मेरा 10 बजे के आसपास विधायक निवास में आया, तो मैं काफी पत्रकार बैठे थे, तो मुझे लगा कि ये चीजें रामनगर में जो हुआ है। और देखिए ये बात तय कर रहा हूं मैं आपको कि उनकी गाड़ी से एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है, ये एसडीएम की रिपोर्ट है। फिलहाल मैं रवि के बिंदास बोल के लिए, विधायक ऑफिस रामनगर। तो सुना आपने इनकी बात को, पूरी बात को। मुझे लग रहा है इस तरह की चीजें रामनगर में नहीं होना चाहिए थी। एसडीएम स्पष्ट कर चुके हैं कि गाड़ी में कोई भी असंवैधानिक वस्तु नहीं मिली है, यानी ना पैसा मिला है और ना ही शराब की बोतल मिली है। तो किस बिना पर आपने ये अपने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की? मुझे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों से भावावेश में आके बहुत गलत कदम उठा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इससे मुझे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी की छवि पर भी एक धब्बा लगा है, जो कि नहीं लगना चाहिए था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए था,
फिलहाल मैं उस पक्ष के पास भी जाने की कोशिश करूंगा, और अगर वो वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें। मुझे भी आपसे बात करनी है, क्योंकि एक पक्ष को मैंने सुना है, दूसरे पक्ष को भी सुनाना चाहता हूं, ताकि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि हमने एक पक्ष को दिखा के दूसरे पक्ष की बात ना सुन के पक्षपात किया है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल के लिए इतना ही। मुझे निश्चित रूप से घोर निराशा हुई है, मैं दुखी हूं और निराश जरूर हूं। जय उत्तराखंड, जय रामनगर।